जानती कि नियति की एक्सीडेंट की जिम्मेदार पवित्रा है या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि नियति की एक्सीडेंट की जिम्मेदार आप है सावित्री बहन, सिर्फ आप। Oh my God, she's sinking. इसका पल्स तो गिरता ही जा रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा वो ठीक है ना? डॉक्टर जवाब दीजिए, बात क्या है? नियति ठीक है तो मेरा बच्चा ठीक है ना? आई एम सॉरी मिस्टर युवराज, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। कैसे? उस नन्ही सी जान ने तो अभी तक जन्म भी नहीं लिया था। फिर ये सब कैसे? दरअसल नियति का एक्सीडेंट इतने बुरे तरीके से हुआ कि उनका पूरा गर्भाशय डैमेज हो गया। मुझे अफसोस है कि आज के बाद नियति फिर कभी मां नहीं बन पाएगी। युवराज, तुम्हें लड़का चाहिए या लड़की? हिम्मत रखिए आप लोग। अगर आप लोग ही अपनी हिम्मत इस तरीके से खो देंगे तो फिर नियति का क्या होगा? इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत आप लोगों के सहारे और साथ की है। तो आप ही बताइए डॉक्टर साहब, अब हमें क्या करना चाहिए? इस वक्त वो बहुत कमजोर है, इसलिए किसी भी हाल में उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि उसने अपने बच्चे को खो दिया है, और ये भी नहीं कि आज के बाद वो फिर कभी मां नहीं बन पाएगी, वरना वो बहुत बुरे तरीके से टूट जाएगी और उसका रिकवर हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पेशेंट को होश आ रहा है डॉक्टर। ठीक है, देखिए आप लोगों को अपनी भावनाओं पे काबू रखना होगा। होश में आने के बाद जब नियति आप लोगों को अपने पास देखेगी तो उसे काफी हिम्मत मिलेगी। मैं कहाँ हूँ? घबराइए मत, आप हॉस्पिटल में हैं और आपका सारा परिवार भी यही है। वो लोग बस अभी आते ही होंगे। सिस्टर, मेरा बच्चा ठीक है ना? आप कुछ कहते क्यों नहीं? बोलिए ना, मेरा बच्चा ठीक है ना? प्लीज कुछ तो बोलिए। देखिए, मेरा दिल घबरा रहा है। मेरा बच्चा ठीक है ना? सिस्टर बोलिए ना, मेरा बच्चा ठीक है ना? आपका बच्चा नहीं। आप हिम्मत रखिए। मेरा बच्चा, प्लीज आप हिम्मत रखिए। मेरा बच्चा। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन मैं इनसे कुछ छुपा नहीं सकी।
नहीं रहा। नियति शांत हो जाओ, शांत हो जाओ नियति। मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। मेरा बच्चा नहीं रहा। आप लोगों को इन्हें जल्दी ठीक करने के लिए इन्हें किसी भी तरह के तनाव से दूर रखना पड़ेगा। जी डॉक्टर, मैं घर जाकर नियति के लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। युवराज बेटा, नियति का ध्यान रखना। वहां मैं जाती हूँ। बस मेरी जान, बहुत खेल ली इन खिलौनों से। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, अगर कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको डर लग रहा है तो आप जा सकती हैं रसीली बाई, क्योंकि मैं तो यहीं बैठने वाली हूँ। इस घर वालों का सारा ध्यान, उनकी ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होने वाली है, क्योंकि मेरे पेट में इस घर का एक लौता वारिस है रसीली बाई। कजरी मेरी जान, तुमने अभी सिर्फ एक बाजी जीती है, जंग पर फतेह हासिल करना अभी बाकी है। भाभी, आप नियति के लिए क्या बनाने वाली हो? वही समझ नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम खिचड़ी बना दो और मैं पालक का सूप बना दूं। तुम्हें इस परिवार वालों को ये यकीन दिलाना होगा कि तुम बहुत समझदार और मिलनसार हो गई हो। जब इन लोगों को इस बात का यकीन हो जाएगा, तब जाकर हम ये राज खोलेंगे। तुम महारानी नहीं हो, काम करना पड़ेगा। चलो। क्या भाभी? चलो चलो, रसोई घर इधर। बहुत जल्द अब इस घर की वो लाइन मिट जाएगी रसीली बाई, जिसकी वजह से इस घर के टुकड़े हो गए। और इस पूरे घर की मालकिन सिर्फ कजरी होगी, आपकी कजरी रसीली बाई। और उसके बाद इस घर के एक एक सदस्य को मैं बर्बाद कर दूंगी। वो देखो, तुम हमारे हिस्से में क्या कर रही हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन खिलौनों को हाथ लगाने की? इसका मतलब है इन दोनों ने हमारी बातें नहीं सुनी। मम्मी जी, मैं तो बस ये खिलौने यहाँ से हटा रही थी, ताकि जब नियति वापस यहाँ आए, इन खिलौनों को देखकर उसे उसके बच्चे की याद ना आए, क्योंकि उसके लिए हादसा भुलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेनका भाभी, ये कजरी अचानक बदल कैसे गई? बाल बाल बच गए मेरी जान। क्या सफाई से संभाला है तुमने बात को। आप इसे तो सीखा है रसीली बाई। देखो नियति, मामा ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए खिचड़ी और सूप बनाकर भेजा है, खा लो। मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मुझे मेरा बच्चा ला दो। मुझे मेरा बच्चा ला दो, प्लीज मुझे मेरा बच्चा ला दो। नियति, संभालो अपने आप को, हाँ? प्लीज नियति।
भगवान पर भरोसा रखो युवराज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज बड़ी माँ, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरे लिए या नियति के लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अपने आप निकल रहा है। अब युवराज सिर्फ अपनी माँ की बात सुनेगा, बड़ी माँ की नहीं। नियति, मैं जानती हूँ कि इस वक्त कोई भी बात तुम्हारे दुख को कम नहीं कर सकती। अगर तुम कुछ खाओगी नहीं तो फिर तुम्हारी तबीयत ठीक कैसे होगी? तुम्हारे साथ साथ युवराज ने भी अपना बच्चा खोया है, उसे भी तुम्हारे सहारे और साथ की जरूरत है। सिर्फ उसे नहीं नियति, हम सबको तुम्हारी जरूरत है। अपने आप को संभालो। सरस्वती, तुम्हारे बापूजी का फोन आया था। 1-2 दिन में वापस आ रहे हैं वो। जब सूर्यकांत को पता चलेगा तो क्या बीतेगी उसके ऊपर। कितने दिनों बाद ये खुश थे, दादा बनने की खुशी आंखों में झलक रही थी उनकी। बस अब सब लोग मन अच्छा करो। नियति के कमरे में जाना है ना, उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम भी दुखी हैं। धक्के खाकर बाहर जाना नहीं चाहती तो अभी इसी वक्त यहां से चली जाओ। रुक जाओ पवित्रा। आप लोग शायद जानते नहीं, लेकिन आज मैं यहां जिंदा हूं तो सिर्फ पवित्रा की वजह से। पवित्रा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं नियति, मुझे ऐसी बातें सुनने की आदत पड़ गई है। राजरी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने नियति की जान बचाई है। फिर भी तुमने नियति के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान मानता हूं। मैंने वही किया युवराज जो मुझे करना चाहिए था। इसके लिए तुम्हें मेरा एहसानमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे तेरा मोह न छू
कितने बनाए कितने बहाने, दो जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने 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 होते हैं। नियति अब बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं। चलो बेटा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी बेटा, ऐसे रोते नहीं हैं। नियति बेटा, तुम थक गई हो, चलो कमरे में जाकर आराम करते हैं। आओ चलो। देखो भाई देखो कौन आए हैं। होने वाले दादाजी आए हैं। और अपने होने वाले पोते के लिए ढेर सारे खिलौने लाए हैं। अरे लाओ भाई लाओ, जल्दी लाओ लाओ लाओ, इधर इधर रखो रखो रखो। लेकिन क्या बात है, आप लोग मुंह लटकाए क्यों हो? देखो, हर बार तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाता हूं, इस बार नहीं ला सका, ठीक है। सच कहूं तो इस बार मैं अपने पोते के बारे में ही सोचता रहा, बस। क्या कहूं मैं तुमसे सावित्री, सच मुझे बाप बनने पर इतनी खुशी नहीं हुई जितना दादा बनने पर हो रही है। मैंने तो उसका नाम भी तय कर लिया, मसीहा। वो हमारे घर के लिए मसीहा बनकर ही तो आ रहा है। नहीं आ रहा है हमारा मसीहा। ये क्या हो गया तुम्हें मेनका? मैं सही कह रही हूँ, मसीहा अब कभी नहीं आएगा। नियति का बच्चा नहीं रहा,